हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नीतीश। स्वागत है आपका नीतीश एजुकेशन फोरम में। आज की वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के प्रधानमंत्री से जुड़े हुए सभी 15 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो संभावित प्रश्न है देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपका पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति या उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति की सहायता, कलम 74 अनुच्छेद 74 में क्या है कि राष्ट्रपति की मदद करने के लिए एक मंत्री परिषद की नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति द्वारा। उसी के तहत राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत में प्रावधान है कि राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री होगा उसकी नियुक्ति करेंगे। अनुच्छेद कितना? 75 के तहत। 74 में प्रावधान है और 75 में नियुक्ति के बारे में उल्लेख है। ये हो गया। अभी देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं ये पूछ सकते हैं। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल। अनुच्छेद कितना है? तो अनुच्छेद है 163। अनुच्छेद 163 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आमतौर पर भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं संसद का सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य या दोनों सदनों का सदस्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी लोकसभा का सदस्य। आमतौर पर जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा का सदस्य होते हैं, लेकिन जो हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी वो राज्यसभा की सदस्य थी। इंदिरा गांधी जी राज्यसभा की सदस्य थी। संविधान में क्या प्रावधान है? अगर प्रधानमंत्री बनना हो तो किसी भी सदन का, मतलब राज्यसभा या लोकसभा, किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर वो सदस्य नहीं है, अगर ऐसा जो सदस्य नहीं है लोकसभा और राज्यसभा का और प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं तो अगले 6 महीनों में उसे किसी भी सदन का, राज्यसभा या लोकसभा, किसी का भी सदस्य होना अनिवार्य है अगले 6 महीनों में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मंत्रिमंडल मतलब संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल, जो संघीय मंत्रिमंडल होता है इसी को कैबिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो कैबिनेट मंत्रिमंडल होता है जो उसकी अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? अगर ये पूछा गया तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। उन नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संघीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता हो। आपके ऑप्शन: उच्च सदन में बहुमत दल, निम्न सदन बहुमत दल, उच्च सदन में अल्पमत या निम्न सदन में अल्पमत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी निम्न सदन का बहुमत दल। निम्न सदन मतलब लोकसभा का जो बहुमत दल का जो नेता होगा उसके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति करते हैं। उच्च सदन मतलब राज्यसभा। लोकसभा का जो बहुमत दल का नेता उसे प्रधानमंत्री की पद पे नियुक्ति करते हैं। जो राज्यसभा का भाई कर सकते हैं, लेकिन जो पार्टीज होगी अगर उनका बहुमत लोकसभा में हो और तो वो राज्यसभा के सदस्य को प्रधानमंत्री बना सकते हैं, लेकिन आमतौर पर लोकसभा का जो सदस्य होगा वही प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 25 वर्ष। भारतीय संविधान में जो प्रधानमंत्री होता है उनके लिए अलग से कोई जो उम्र की, जो कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए ये नहीं है, लेकिन लोकसभा या राज्यसभा की आपको सदस्य होना है लोकसभा का तो कम से कम उम्र कितनी चाहिए? 25 वर्ष। और राष्ट्रपति के लिए कितनी होती है? राष्ट्रपति नियुक्त के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष। और जो राज्यपाल होता है उसके लिए कितनी चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति और राज्यपाल 35 वर्ष और प्रधानमंत्री जो बाकी मंत्री होते हैं या लोकसभा का आपको सदस्य बनना है तो कम से कम आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होते हैं या चुने नहीं जाते बल्कि वंशागत होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। लोकसभा बहुमत दल, अगर उनको लोकसभा में बहुमत है उनके पास तो उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। वो अगर दल नहीं है, मतलब उनको जो बहुमत नहीं है, तो जो राष्ट्रपति है वो अपनी इच्छा से
प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी भारत की 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री और भारत की तीसरे पीएम कौन थे? इंदिरा गांधी तीसरे। पहले थे जवाहरलाल नेहरू, फिर आई जो अपने शास्त्री जी, और तीसरे आई इंदिरा गांधी। भारत के तीसरे प्रधानमंत्री और पहली महिला प्रधानमंत्री, 2 बार पीएम रह चुके हैं। जो उनका पहले जो कार्यकाल था वो शास्त्री जी की मृत्यु के बाद 1966 से 1977 तक इनका पहला कार्यकाल। फिर 1977 के बाद में जो 1977 में फिर से चुनाव हुए तो उनमें जनता पार्टी की सरकार आई, और पीएम बने मोरारजी देसाई पीएम बने। लेकिन इनका जो लोकसभा का जो बहुमत था वो 1979 में निकाल लिया गया। फिर 1977 में फिर से चुनाव हुए तो 1980 से इंदिरा गांधी जी 1984 तक, ये दूसरा कार्यकाल है उनका, वो पीएम रही। अलग अलग टाइम में पीएम रही वो 2 बार, 66 से 79 और 80 से 84, 2 बार पीएम रही अलग अलग टाइम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? आपके ऑप्शन है मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह या अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे कम कार्यकाल के लिए जो पीएम रहे वो अटल बिहारी वाजपेयी। कब रहे? तो ये रहे थे 1997 में। 1997 में वो पीएम रहे कुल 13 दिन, कम से कम 13 दिन, वो 13 दिन पीएम रहे सबसे कम कार्यकाल के लिए। 1977 में सरकार आई तो वो 13 दिन की। दूसरी बार वो पीएम कब बने? तो 1998 से 2004 तक वो पूरे 5 साल तक पीएम रहे थे, पूरे 5 साल तक पीएम रहे थे। ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। भारत के 10वें नंबर के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? आपके ऑप्शन है संसद के पास, प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास या नौकरशाही के पास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के पास। जो संसदीय शासन प्रणाली है उसमें जो वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियाँ वो तो प्रधानमंत्री में निहित होती हैं, और नाम के लिए किस में होती है? तो नाम के लिए होती है राष्ट्रपति में। नाम के तौर पर राष्ट्रपति में जो कार्यपालिका जो शक्तियाँ वो निहित होती हैं, लेकिन वास्तविक में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पे काम करते हैं। तो वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास होती हैं। और अगर राज्य में पूछा गया तो किसी राज्य में जो संसदीय शासन प्रणाली के हिसाब से वास्तविक जो कार्यपालिका होती है राज्य विधानसभा में, तो किसके पास होती हैं? तो वो होती हैं चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के पास होती हैं। जो किसी भी राज्य का जो राज्यपाल होता है वो मुख्यमंत्री के सलाह पे काम करते हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री के सलाह पे, और यहाँ पे मुख्यमंत्री के सलाह पे। तो वास्तविक किसके पास शक्ति है? प्रधानमंत्री के पास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? आपके ऑप्शन है 2, 3, ऑप्शन सी 4 या 5। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 4। उत्तर 4 आना चाहिए। देखिए अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए पूछा है, वैसे कितने के हो चुके हैं? तो वैसे 4 के हो चुके हैं। मैं आपको नाम बताता हूँ। पहले थे नेहरू जी, दूसरे शास्त्री जी, और तीसरे इंदिरा गांधी जी। पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई है तीनों की। और चौथे कौन थे? जो पद पे नहीं थे, मतलब पद से हट चुके थे और चुनाव प्रचार में उनकी मृत्यु हो गई थी, वो थे राजीव गांधी जी। चुनाव प्रचार के तौर पे के टाइम के इनकी मृत्यु हुई थी राजीव गांधी जी। लेकिन पद पे रहते हुए 3 की, नेहरू, शास्त्री और इंदिरा गांधी। याद रखना है राजीव गांधी की पद पे रहते हुए मृत्यु नहीं हुई थी, चुनाव प्रचार के तौर हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो तो आपके ऑप्शन है अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। ऑप्शन बी, उसे 6 महीनों के अंदर लोकसभा का सदस्य बनना होगा। ऑप्शन सी, वह लोकसभा के बजट पर नहीं बोल सकेगा। या ऑप्शन डी, वह लोकसभा में नहीं वक्तव्य दे सकता राज्यसभा में। आपके इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगर किसी सदन का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो, जैसे कि इंदिरा गांधी जी थी, तो वह अविश्वास ठराव लोकसभा में पारित होता है तो वहाँ पे अपनी जो पक्ष होता है उसमें मत नहीं दे सकता। वो भाग ले सकता है, कार्यकाल में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। मत मतलब जो अपना मत होता है वो चुनाव नहीं दे सकता, चुन नहीं सकता, मत नहीं दे सकता। उसे राज्यसभा में बोलने का अधिकार है,
कार्य जो उनका कार्यकाल होगा, जो कार्य होगा, उनमें भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोकसभा के, राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अगर वो लोकसभा के सदस्य हैं तो उनको अधिकार होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल, 1975 से 1977 के बीच आपातकाल इमरजेंसी के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन है राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह या इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी 1966 से 1977। हमने पीछे देखा 10 साल का उनका यह कार्यकाल है। फिर वो प्रधानमंत्री रही 1980 से 1984 तक। तो जो इमरजेंसी लगी थी वो कब लगी थी? 75 से 77 तक। तो वहाँ पे इमरजेंसी के तौर कौन थे? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी ने ही इमरजेंसी लगाई थी। करीबन 2 साल तक भारत में इमरजेंसी थी, आपातकाल। फिर चुनाव हुए और फिर जो भारत के पीएम बने वो मोरारजी देसाई बने। इंदिरा गांधी जी हारी थी, मोरारजी देसाई। 1977 से 1979 तक ये पीएम थे। बाद में फिर से इंदिरा गांधी जी 80 से 84 तक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? हमारे दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, गुलजारीलाल नंदा या मोरारजी देसाई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, लाल बहादुर शास्त्री। 1984 में, जो 1964 में, 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई तो उनके बाद में लाल बहादुर शास्त्री हमारे दूसरे प्रधानमंत्री बने। लेकिन 1966 में इनकी भी मृत्यु हो गई। तो इनके बाद में जो तीसरे पीएम बने हमारे वो थे इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी। इनके बाद में पीएम कौन आए? तो वो चौथे इनके बेटे राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी पीएम बने। 4 पीएम कौन कौन थे? पहले जवाहरलाल नेहरू, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, इनके बाद में इंदिरा गांधी जी और फिर आए राजीव गांधी जी। तो दूसरे पीएम कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़े? आपके ऑप्शन है मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह या श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मोरारजी देसाई। जब 1975 से 1977 तक जब इमरजेंसी लगी तब पीएम थी इंदिरा गांधी जी। इमरजेंसी के कारण जब वो अगली बार चुनाव हुआ 1977 में तब वो हार गए। तो उनके बाद में जनता पार्टी की सरकार आई। जनता पार्टी के पीएम बने मोरारजी देसाई। लेकिन अगले 2 ही साल में, मतलब 1979 में मोरारजी देसाई का लोकसभा से जो त्यागपत्र था, उन्होंने अविश्वास ठराव लाया गया 1979 में और वो पास नहीं हो पाया। मतलब इनका जो बहुमत था वो कम हो गया। तो 1977 में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो वो थे मोरारजी देसाई। ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अविश्वास प्रस्ताव नहीं जीत पाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। आपके ऑप्शन है राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, राजीव गांधी। महज 40 साल की उम्र में, 40 वर्ष की उम्र में भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी। और सबसे ज़्यादा कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। सबसे ज़्यादा मोरारजी देसाई और सबसे कम उम्र के राजीव गांधी। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा? प्रधानमंत्री। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हम प्रधानमंत्री के बारे में अच्छी तरह से चर्चा की थी। कौन नियुक्त करता है, कितना कार्यकाल रहता है। करीबन 30 मिनट का वो वीडियो होगा जिसमें हमने प्रधानमंत्री पे चर्चा की थी। इस वीडियो में हमने प्रधानमंत्री के बारे में 15+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे वीडियो और देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।